हेलो गाइस, दिस इज विजय हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविलॉजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हाईवे इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 1 के रिमेनिंग टॉपिक के बारे में। ये जो चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट टॉपिक है। पीछे हमने मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ा था लास्ट वीडियो में, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्मार्ट हाईवे के बारे में। स्मार्ट हाईवे क्या होता है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है ईपीई। तो 2 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में, बाकी सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। तो आइए देख लेते हैं कि स्मार्ट हाईवे क्या होता है। तो स्मार्ट हाईवे एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सौर ऊर्जा, कंपन ऊर्जा व पवन ऊर्जा का उपयोग करके वाहनों को चार्ज किया जाता है, प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, सड़क की निगरानी करके राजमार्गों को स्मार्ट, सुरक्षित और अधिक ऊर्जा कुशल बनाया जाता है। तो स्मार्ट हाईवे आप अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझना चाहें तो स्मार्ट हाईवे का मतलब होता है कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके हाईवे को संचालित करें। मतलब उसमें जो भी हम एनर्जी हमें चाहिए, जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल हाईवेज़ में हम क्या होता है कि अगर हमें लाइट जलानी है हाईवे के किनारे तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक की हेल्प से वहाँ पे बिजली की सप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि अगर स्मार्ट हाईवे में हम उसी को, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक की सप्लाई में जो भी खर्च आते हैं उसको कम करने के लिए और पानी की खपत को कम करने के लिए हम उसमें नेचुरल एनर्जी हमारे पास सोलर एनर्जी है, वाइब्रेशन एनर्जी और साथ के साथ विंड एनर्जी। तो ये 2 चीज़ें, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जी होती है नेचुरल एनर्जी के, नेचुरल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि यहाँ पे सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यय नहीं उठाना है, कोई भी खर्च नहीं करना है, और ना तो विंड एनर्जी के लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च करना है। लेकिन जबकि हमें अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है तो हमें वहाँ पे जो डैम्स होते हैं या फिर जो बड़े बड़े नॉच वेयर होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बिठाना पड़ता है, जिसमें क्या होता है काफ़ी ज़्यादा खर्च आ जाती है। यहाँ भी आपको सोलर प्लांट लगाना पड़ेगा, बट क्या होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में पानी की खपत होती है, कोयला लगता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है, केवल जो भी खर्च आएगा वो सोलर पैनल और बैटरीज की खर्च होंगे, उसके अलावा कोई भी खर्च, एक्स्ट्रा खर्च नहीं आने वाला है। तो इसीलिए ये क्या होता है, इसी पर्पज़ से हम इसे स्मार्ट हाईवे बोलते हैं। बाकी इसमें और कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है कि जिससे हम इसे स्मार्ट हाईवे बोलें। हैं कुछ और भी चीज़ें, कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, जैसे कि आप अभी क्या है टोल टैक्स देते होंगे, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको आप डायरेक्ट दे देते हैं। इसमें क्या होगा कि टोल टैक्स आपको टाइम टू टाइम पे करना पड़ेगा, या फिर और भी जैसे चालान वगैरह हो गए तो चालान भी ऑटोमेटिक कट जाएंगे अगर आप ओवर स्पीड बाइक या जो भी आपके पास व्हीकल है उसे ड्राइव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं स्मार्ट हाईवे के अंतर्गत। एक बार फिर से देख लीजिए, स्मार्ट हाईवे एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सौर ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और पवन ऊर्जा की हेल्प से, की सहायता से वाहनों को चार्ज किया जाता है, लाइट की व्यवस्था होती है, उसके बाद सड़क की निगरानी की जाती है, और जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं उन सारी चीज़ों का ध्यान हम स्मार्ट हाईवे में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि स्मार्ट हाईवे बनाने में हरित ऊर्जा का महत्व अधिक है। हरित ऊर्जा का मतलब ये है कि आप हाईवे के आसपास या भी उसमें जो बीच में डिवाइडर होता है उसमें आप ज़्यादातर पेड़ पौधों का प्रयोग करें, पेड़ पौधे लगाएं, ग्रीनरी हो जिससे कि, और उसके पास पास में जो भी शोल्डर होते हैं, शोल्डर के बगल बगल में, जिसे आप पटरी कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए तो वो क्या होगा, ग्रीन एनर्जी में हम उसे रखेंगे, ग्रीन एनर्जी की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरित ऊर्जा का तात्पर्य सूर्य के प्रकाश, हवा, बारिश, ज्वार, पौधे, शैवाल इत्यादि को प्रदूषण रहित बनाने से है।
मतलब हरित ऊर्जा का मतलब जो हमने बताया कि ग्रीनरी से रिलेटेड हो गया। उसके बाद जैसे बारिश हो गई तो अब जैसे आपने जो भी गार्डनिंग कर रखी है वहाँ पे आप बाहर से पानी मंगा के जो भी बारिश का पानी हो उसके यूज से पौधों की सिंचाई करें, और देन उसके बाद वाटर हार्वेस्टिंग करके आप पानी को सेफली कहीं पे इकट्ठा कर लें, और उसके यूज से इन फ्यूचर जब बारिश ना हो तब भी आप उससे सिंचाई करें। उसके बाद जो सूर्य का प्रकाश होता है उसका यूज़ हो, और अगर ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा होगी या पेड़ पौधे होंगे तो प्रदूषण जो है वो भी कम हो जाएगा। तो हरित ऊर्जा का मतलब ये है। उसके बाद थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है, स्मार्ट हाईवे पर स्मार्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। हमने पीछे आपको बताया कि जैसे टोल टैक्स वगैरह हो गए, चालान हो गए, तो इन सारी चीज़ों के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो होती है या स्मार्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सोलर एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी एंड विंड एनर्जी को बिजली में परिवर्तित किया जाता है। इस परिवर्तित ऊर्जा का प्रयोग कई अनुप्रयोगों में कर सकते हैं, जैसे वाहनों को चार्ज करना, प्रकाश की व्यवस्था के लिए। ठीक, तो जो भी आप सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी या वाइब्रेशन एनर्जी आपके पास होती है तो उससे क्या कर सकते हैं आप, जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगे उनको चार्ज कर सकते हैं, और रोड के किनारे जो भी लाइट्स लगी होती हैं उनको जलाने के पर्पज़ से भी आप इन एनर्जीज़ का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पहले स्मार्ट व ग्रीन हाईवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जो 135 किलोमीटर लंबा है। तो अगर आप से कोई पूछ ले कि पहले स्मार्ट हाईवे का उद्घाटन किसने किया था या किसके टाइम पे बना था, तो आप बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे बना था। उसके बाद है, इसे कुंडली गाज़ियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे क्या होता है, इसको अभी हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। इसमें और कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है। तो देखिए, ये जो आप प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस हाईवे का उद्घाटन किया था, जिस स्मार्ट हाईवे का उद्घाटन किया था, उसे KGP कुंडली गाज़ियाबाद पलवल हाईवे के पलवल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। इसको बनाने के लिए लगभग 910 दिनों का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन क्या है, इसे महज 500 दिनों में, सिर्फ 500 दिनों में ही कंप्लीट कर लिया गया था, और इसकी कुल लागत 11,000 करोड़ रुपए थी। तो स्मार्ट हाईवे, सबसे पहला स्मार्ट हाईवे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जिसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर थी। इसे कुंडली गाज़ियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, या फिर ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। इसको बनाने के लिए 910 दिनों का टारगेट था, जबकि ये महज 500 दिनों में ही इस टारगेट को कंप्लीट कर लिया गया था, और इसकी जो लागत थी वो 11,000 करोड़ रुपए थी। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे क्या होता है। तो आइए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसे हम शॉर्ट में EPE बोलते हैं। तो EPE के नाम से भी याद रखेंगे, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होता है। तो भारत के पहले हाईवे की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला क्या है, सौर ऊर्जा संयंत्र। EPE भारत का पहला हाईवे है जो सौर ऊर्जा से जगमगाता है। मतलब इस हाईवे के किनारे जो भी लाइट्स लगी हैं, जो भी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, वो टोटली सोलर एनर्जी पर डिपेंड है। यहाँ पे हम कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस पर 8 सौर ऊर्जा संयंत्र, मतलब इस हाईवे पर जो 135 किलोमीटर लंबा है, इस पर टोटल 8 सोलर एनर्जी प्लांट हैं, जिनकी क्षमता 400 किलोवाट या फिर 4 मेगावाट है, जो अंडरपास में रोशनी तथा सौर पंप को चलाकर पौधों को पानी देने का कार्य करते हैं। तो जैसे अंडरपास आ जाता है तो उसमें जो भी लाइटिंग की व्यवस्था होती है, और जो भी पंप होते हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह छोटे छोटे, सो जिसे आप क्या बोलते हैं,
कहीं कहीं पे समरसेबल के नाम से जाना जाता है। तो उसको चलाने के लिए, उसको चलाकर पौधों को पानी देने के लिए जो है इन्हीं सोलर प्लांट की हेल्प से बिजली की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। ईपी में हर 500 मीटर पर दोनों तरफ वर्षा जल संचयन की व्यवस्था है। तो 500 मीटर की दूरी पर मतलब आधे किलोमीटर पे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में क्या है कि वाटर हार्वेस्टिंग की भी व्यवस्था है कि जिससे कि अगर बारिश ना हो तो जो भी वाटर कलेक्ट किया गया, पानी कलेक्ट किया गया, उससे पौधों की सिंचाई हो सके, या फिर अगर स्ट्रीट को क्लीन करना है तो भी हम वहीं से पानी ले लेते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है क्लोज टोलिंग सिस्टम। क्लोज टोलिंग सिस्टम में क्या है कि इसमें आप केवल जितनी दूर यात्रा किए होंगे रोड पर, केवल उसी उतने का आपको टोल टैक्स देना है। उसके अलावा आपको पूरी लंबाई के लिए कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन अभी तक क्या होता था कि एक कंप्लीट डिस्टेंस के लिए टोल टैक्स लिया जाता था, बट यहाँ पे क्या है कि आप जितने किलोमीटर रोड पे ट्रेवल किए होंगे केवल आपको उतनी ही दूरी के लिए टोल टैक्स पे करना होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ऐड की गई है। उसके बाद है, देखिए इसे जो भी क्लोज टोलिंग सिस्टम है इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, सॉरी, इसे ईटीसी सिस्टम भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट है वे इन मोशन, WIMS इक्विपमेंट। इसका क्या होता है कि जैसे ओवरलोडेड व्हीकल है, कोई भी ओवरलोडेड व्हीकल है तो उसको रोकने के लिए एक्सप्रेस वे पर टोटल 30 बिंदुओं पर 30 प्रवेश, जो भी एंटरिंग पॉइंट होते हैं वाहनों के, 30 एंटरिंग पॉइंट्स पे 30 गेटों पर इस इक्विपमेंट को लगाया गया है। इससे क्या है कि ये इक्विपमेंट बता देता है कि कौन सा वाहन, कौन सी व्हीकल ओवरलोडेड है, तो जिसे आसानी से रोका जा सकता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटो चालान। पीछे हमने आपसे बताया कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ऑटो चालान का भी सिस्टम है। ऑटो चालान में क्या होता है कि व्हीकल्स अगर ओवर स्पीडिंग में है, अगर व्हीकल की स्पीड जो है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, जो कि एक प्रोविज़नल स्पीड होती है IRC के अकॉर्डिंग, अगर उससे ज़्यादा है तो क्या होता है कि वाहनों का अपने आप से चालान कट जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा है कि गति पर नियंत्रण रखा जा सकता है, और इससे एक फ़ायदा और होगा, एक्सीडेंटल चांसेस भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो ऑटो चालान का मतलब भी समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है कि स्मार्ट व इंटेलिजेंट हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम से लैस है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन कवर। 8 से 10 साल पुराने पेड़ों के प्रत्यारोपण के साथ साथ ईपी पर 2.5 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। मतलब जो भी उस हाईवे के किनारे पर, हाईवे की साइड में जो भी ट्रीज़ थे, जो भी पेड़ थे, जो अगर 8 से 10 साल पुराने हो गए थे तो उन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया, उनकी जगह पे नए पेड़ लगाए गए। और उसके साथ साथ वो तो पुराने पेड़ों की जगह पे हो गए, बाकी 2.5 लाख के आसपास नए पेड़ अलग से भी लगाए गए। तो इससे क्या है कि ये हरित ऊर्जा के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जिनकी सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का प्रावधान है। ड्रिप इरिगेशन क्या है, आप इरिगेशन की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे मेथड्स ऑफ इरिगेशन में आपको ड्रिप इरिगेशन समझाया गया है। ड्रिप इरिगेशन में पानी की बचत काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें पौधों को पानी बूंद बूंद करके दिया जाता है। इससे वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होता, पानी की जो बचत है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, पानी वेस्ट नहीं होता है। तो ये थे कुछ आपके स्मार्ट हाईवे से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चैप्टर नंबर 1 आपका हाईवे इंजीनियरिंग का यहीं पे एंड होता है, समाप्त होता है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।